क्या आपका AMH लो है और आपको IVF विद डोनर एग की सलाह दी गई है, तो यह वीडियो आपके लिए है। जहाँ तक हम सीधा जवाब की बात करते हैं कि लो AMH होने पर क्या एग डोनर ही एकमात्र रास्ता है, तो ऐसा नहीं है। लो AMH यानी कि ओवरी के रिजर्व का कम हो जाना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हमें किसी मरीज की लो AMH की रिपोर्ट मिलती है तो हम उसको उसके ओवरी के रिजर्व को डिफरेंट टेस्ट के माध्यम से कंफर्म करते हैं। इसको कंफर्म कैसे करते हैं? सबसे पहले हम मरीज के दूसरे दिन, पीरियड के दूसरे दिन पर उसका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें कि उसके अंडाशय में या ओवरी में जितने भी फॉलिकल या छोटे छोटे अंडे मौजूद हैं उनको हम काउंट करते हैं अल्ट्रासाउंड पर। इसको हम मेडिकल भाषा में एंट्रल फॉलिकल काउंट या AFC बोलते हैं। अगर आपका AMH कम है और आपकी ओवरी में AFC यानी एंट्रल फॉलिकल काउंट 4 से 5 तक है, दैट मीन्स आपका AMH लो है और ओवरी की कैपेसिटी भी कम है। ओवरी की किसी भी ओवरी में एक नॉर्मल कैपेसिटी में अंडे 10 से 15 तक होते हैं, तो 4 से 5 अगर हमें दिख रहे हैं अल्ट्रासाउंड पे, मतलब उसकी कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो चुकी है। उसके साथ ही हम लोग एक ब्लड टेस्ट FSH पीरियड के दूसरे दिन पर करते हैं। अगर ये वैल्यू 8 या 10 से ज़्यादा आती है, दैट अगेन शोज द सेम थिंग कि आपका AMH लो है, यानी कि ओवरी की रिजर्व लोअर साइड पर आ गया है। वहीं अगर आपकी AMH वैल्यू 0.5 से कम है तो यही अंडे हमें 1 या 2 दिखाई देता है, और 0 से 0.1 से नीचे के केसेस में तो हमें अंडा एक तरह से दिखाई नहीं देता, बल्कि ओवरी का साइज भी श्रिंक हुआ मिलता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। क्या सभी लो AMH में हमें IVF की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी हद तक जो एक बॉर्डरलाइन एज ग्रुप का 1 to 2 लेवल का AMH है, इसमें हम मरीज की उम्र और बाकी कारणों को भी देखते हैं कि इनका प्रेगनेंसी ना ठहरने का क्या कोई और कारण भी है। अगर ऐसा कोई और कारण है तो पहले हम उस कारण के अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। यही इस मरीज की उम्र अगर 35 से कम है या 37 जिसको हम एक बॉर्डरलाइन एज बोलते हैं, अगर उससे कम है तो हम उसको ट्रीटमेंट ऑप्शन देते हैं। लाइक अगर हमें IUI करना है, हम लोग वी सेट ए टाइम लाइन कि ऐसा नहीं कि मैं उसको 2 साल तक सिंपल ट्रीटमेंट ही करते रहूँगी या मैं उसको सिंपल और कुछ मेडिकेशन के जरिए ट्रीट करूँगी। आई यूजुअली सेट ए टाइम लाइन कि अगर मुझे IUI करना है तो 2 बार करना है या 3 बार करना है, बिकॉज ट्रीटमेंट थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे हमें रखना पड़ता है क्योंकि हमारे पास समय कम है। वहीं यह मरीज अगर मेरे पास 37 साल या 40 साल की उम्र में आता है तो डेफिनेटली हम लोग उसको 1 या 2 साइकिल का ट्रायल देते हैं, जहाँ पर हम उनके सेल्फ एग यूज़ करते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को डोनर एग का ऑप्शन बोलते हैं। अगर यंग एज पेशेंट लो AMH में हमें IVF करना पड़ता है तो इसके हम थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जिसको हम पुअर रिस्पॉन्डर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। कुछ केसेस में हम माइल्ड IVF साइकिल्स करते हैं, बिकॉज मैं कितना भी उसको हार्मोन दूंगी उसके शरीर ने 1 या 2 या 3 अंडा ही प्रोड्यूस करना है, तो हम इसमें माइल्ड IVF स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स का सहारा भी लेते हैं। और अगर ये संख्या कम होती है, अंडे की संख्या हमें हर साइकिल में कम मिलती है, तो हम oocyte पुलिंग या एम्ब्रियो पुलिंग का एक टेक्निक का सहारा लेते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियो मौजूद रहे। अगर ये सब टेक्निक हमारी रिपीटेड IVF फेलियर की तरफ लेकर जाती हैं या IVF प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है लेकिन पेशेंट को फिर भी अबॉर्शन हो जाता है, देन फाइनली वी हैव टू थिंक अबाउट अ डोनर एग। बट इनिशियल स्टेजेस में डायरेक्टली लुकिंग एट द AMH of 1.2 वी जनरली डू नॉट से गो फॉर डोनर एग। वी गिव यू ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शन कि आपके पास ये ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद हैं, आप इनमें से कौन से ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करना चाहेंगे। सब पेशेंट के उनको सक्सेस रेट और ये सब समझा कर ही हम उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जीवन IVF न्यू दिल्ली, पश्चिम विहार या रोहतक में अपॉइंटमेंट लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा समय है 9 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक। अगर आप बंद ट्यूब, एजोस्पर्मिया, बहुत सालों से बच्चा ना होना, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, इनमें से किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो कृपया आकर मिलें।